सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम कराने वाले हैं सर्कल का चैप्टर और सर्कल के जितने भी थ्योरम्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स 8 थ्योरम मैंने यहाँ पे लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि उसी से ही आने वाला है। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, और बहुत ही मज़े में करने वाले हैं। और देखिए, जितने अभी हम थ्योरम्स कराएंगे ना उसको मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, है ना भाई? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो थ्योरम है भाई T1, थ्योरम 1, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब यहां पे ये क्या ड्रामा है? आर्क मतलब क्या होता है भाई कि ये जो आर्क है ना नीचे ये वाला, इससे अगर मैं दो एंगल सबटेंड करूं, देखो ये एक पॉइंट है मिड पॉइंट, ये O, ठीक है, सर्कल के बीच में होता है जो O, वही। अब यहां से मैंने एक एंगल बनाया, ये वाला एंगल, और इसी पॉइंट से, इसी दो पॉइंट से, इसी आर्क से मैंने सबटेंड कर दिया उस एंगल को, तो ये वाला जो एंगल है ये। तो भाई यहां पे क्या ड्रामा होता है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क में क्या होता है कि अगर ये नीचे वाला 100 है ना भाई, तो ऊपर वाला इसका आधा हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई। अब यहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था भाई जब मैं 10th में था। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है ये, बस इसको समझना है कि भाई यहां पे ना, अगर यहां से यहां तक इस O पॉइंट से अगर कोई एंगल बना रहा है तो ये हमेशा बड़ा वाला एंगल रहेगा, बिग रहेगा, और जो इसके ऊपर वाला रहेगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा। ठीक है भाई, ये कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, पर ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैंने अभी कंफ्यूजन दूर करूंगा आपका। तो इसका जो रीजन है, जो आप रीजन लिखोगे वो लिखोगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। मैंने छोटे छोटे रीजन लिखे, तो आप फटाफट फटाफट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत ही मजेदार है। ठीक है भाई, देखो भाई फिर से बता देते हैं कि अगर ये वाला एंगल मान के चलो 100 है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा भाई 50, और ये एक ही पॉइंट से, ये देखो 1 और 2, ये वाला एंगल, और देखो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये वाला एंगल, ये एक ही आर्क से सबटेंड हो रखे हैं। ये आर्क है, ये नीचे वाला। ठीक है भाई। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये से देख लो आप कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये O पॉइंट है, और एक ही आर्क से अगर सर्कल के बाहर भी ये हो जाता है ना, जैसे कि ये 100 है और ये एक ही आर्क से ये सबटेंड हो रखे हैं, और ये सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के कहीं बाहर है ये, तो भाई ये भी 50 होगा। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि सर्कल के अंदर हो, बाहर भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये चीज अभी हमने देखी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है भाई, तो मान के चलो भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ये 50 डिग्री है भाई, अगर मेरे पे एक्स जो है ये एंगल ए ओ बी जो है, ठीक है भाई, वो है हम पे 50 डिग्री। सो भाई मुझे निकालना है वाई एंगल निकाल दो। वाई कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बता दो। अगर ये 50 है भाई तो ऊपर वाला उसका आधा हो जाएगा, तो वाई डिग्री जो हो जाएगी भाई वो हो जाएगा मेरा 25 डिग्री, क्योंकि हम इस पे रीजन लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सिंपल सी बात। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। देखो क्वेश्चन भी करा रहा हूं मैं, हर थ्योरम के साथ कुछ क्वेश्चन भी करा रहा हूं। तो भाई अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, देखो यहाँ पे 48 है, और यहाँ पे देखो एक ही आर्क से, ये देखो एक ही, ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाला केस है। तो अगर ये 48 है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है ये 42 का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 48 इंटू 2 करूंगा तो 8 टू जा 16, 4 टू जा 8 और एक 9, तो भैया ये जो है ना ये 96 डिग्री हो जाएगी। मुझे ना x की वैल्यू चाहिए, अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अच्छा, हमने एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई कि भाई अगर ये वाला एंगल, अगर ये वाली साइड, जैसे मैं इसको साइड ले लेता हूँ ओ ए और बी, अगर ये वाली साइड ओ ए ओ बी के इक्वल है ना, तो इसके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होगी, है ना भाई, हमने ट्राइंगल में पढ़ा था। और ये ओ ए और ओ बी इक्वल क्यों है भाई, देख लो, रेडियस है भाई ये, देखो भाई रेडियस है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो अगर ये एक्स है तो भाई ये भी तो एक्स ही होगा ना। तो भाई अब आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 96 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 180, क्योंकि भाई ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है सभी को, इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है। तो भाई ये हो जाएगा क्या, 96 प्लस 2x, 96 डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, डिग्री भी लिखा करो भाई। 2x डिग्री जो हो जाएगी मेरी, हो जाएगी 180 माइनस 96, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा मेरे पे एक 17 हो जाएगा, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा कितना भाई मेरे पे 84 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 84 डिग्री। यहाँ से काट दो भाई,
तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 2 4 जा 8 2 2 जा 42 डिग्री आ गई मेरी एक्स की वैल्यू। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क होता क्या है। क्लियर है कि नहीं? मेरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब यही एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, और ये मैंने क्यों लिया है देख लेते हैं। भाई अपने को ना एक्स और वाई चाहिए, ठीक है जी। तो अगर ये 120 है भाई, अगर ये 120 है भाई, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लगा सकता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई मेरे पे, सीधे सीधे अगर ये 120 है भाई, तो 120 का आधा मैं अगर कर लूँ तो एक्स क्या आ जाएगा मेरा, 120 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पे 60 डिग्री। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। अब मुझे वाई की भी तो वैल्यू निकालनी है भाई, वाई की भी वैल्यू निकालनी है। अच्छा हमें पता है कि सर्कल का पूरा जो सम होता है ना, ये जो पूरा सर्कल अगर मैं घुमा रहा हूँ इसको, तो ये 360 डिग्री का होता है, तो सभी को पता है। तो अगर ये 120 है भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा भाई, 360 360 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 240 डिग्री। ये 240 डिग्री है। अब इस पे लगा दो ना एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्या दिक्कत की बात है। तो अगर ये 140 होगा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात, ऊपर वाला कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इसका हाफ कर लो, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 120 120 डिग्री। तो भाई ये वाला वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अरे बोलो, जो वाई हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो बड़ा इजी होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाला केस, जो था हमारा थ्योरम 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब आते हैं हम थ्योरम 2 में। बहुत ही इजी, बहुत ही नकली। क्या कह रहा है ये, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। भाई ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, वैसे तो बहुत बड़े बड़े हैं भाई, तुम्हारा 1.5 घंटे का पेपर है, अब इतने बड़े रीजन लिखोगे तो हो गया तुम्हारा काम खराब। भाई सीधे शॉर्ट शॉर्ट रीजन जो है इसके, तो आप इसको अप्लाई करोगे तो रीजन भी लिखोगे ना वहां, तो लिख लेना एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो भाई अगर मैं यहां से और यहां से एक सेगमेंट बना दूं, ये देखो बना दिया ना भाई, तो एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 50 डिग्री है भाई, तो ये भी 50 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या है, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर है कि नहीं है भाई? देखो एक ही सेगमेंट से निकलने चाहिए, देखो ये निकल रहा है इधर से, देखो देख रहे हो, इस 2 पॉइंट से ही ये निकल रहा है। और मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या हो क्या रहा है ये ड्रामा। ठीक है, तो मैं ब्लैक से ले लेता हूं, और देखो इसी पॉइंट से देखो, ये वाले पॉइंट से देखो रेड भी निकला, और इसी पॉइंट से ब्लैक भी निकला। और ये एक किससे, सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं भी जुड़े होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम यहाँ पे बना देते इसकी लाइन, तो उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये दोनों क्या हैं, देखो एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, सिंपल। तो एक 50 तो दूसरा भी 50, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो ये भी, इसमें भी वही वाला केस लग रहा है, एंगल इन ए सेम सेगमेंट। तो ये अगर मैं इसको जोड़ देता यहाँ से, तो भाई एंगल सी जो हो जाता वो एंगल डी के बराबर हो जाता। होता कि नहीं होता, बताओ ना यार, होता ना भाई, सिंपल है ना। और अगर मैं ऐसे नहीं करके, अगर मैं सी डी को जोड़ देता, तो भाई ये वाला जो एंगल बी है, ये वाला जो एंगल बी है देखो, ये इस एंगल ए के बराबर हो जाता है, एंगल इन ए सेम सेगमेंट। ठीक है, तो आप सीधे सीधे रीजन लिख सकते हो, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, सिंपल। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करते हैं एंगल इन ए सेम सेगमेंट वाले पे, देखो जरा। ठीक है भाई, तो भाई अब यहां पे देखते हैं। इस सेगमेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो ये एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, देखो एंगल जो ए होने वाला है ना, वो एंगल डी के बराबर होने वाला है। तो ये एक्स है, तो ये भी भाई अपना एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, पर अपने को तो एक्स चाहिए, पर एक्स के लिए अपने पे थ्योरम थर्ड यूज होने वाली है। तो जब हम थ्योरम थर्ड करेंगे तब हम इस क्वेश्चन पे जरा आ जाएंगे बाकायदा करके, बहुत मजेदार करके। ठीक है भाई, तो पहले थ्योरम थर्ड कर लेते हैं। ठीक है भाई, थ्योरम थर्ड में आते हैं पहले। तो थ्योरम थर्ड क्या कहती है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि अगर कोई डायमीटर है ना, देखो ये डायमीटर की पहचान कैसे होती है, अगर यहाँ पे ओ है, ओ मतलब इसका सर्कल का मिड पॉइंट है, और इससे ये होते हुए जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर होगा। ठीक है भाई, अगर डायमीटर, अगर मैं इस बी पॉइंट से कोई एक साइड खींचूं,
लाइन खींचूं और इस ए पॉइंट से एक लाइन खींचूं और उसको कहीं पे ना सर्कल के कहीं पे एक्सटेंड कर दूं, एक पॉइंट पे एक्सटेंड कर दूं, तो हमेशा ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री ही बनेगा। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सिंपल। तो देखो अगर कोई भी मैंने सर्कल बनाया और ये एक डायमीटर है, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया और इसको भी मैंने एक्सटेंड करके मीट करा दिया ना, तो 100% ये 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम बोलता है हमारा एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। क्लियर है भाई, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो भाई एक काम करते हैं, अभी जो पीछे सा वो नकली सा क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं भाई, ठीक है भाई। तो अब ये देखो, अब मेरे को ना x की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे देखो b और d क्या है भाई, डायमीटर है। ये आपको गिवन नहीं होता कभी कभी, अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको ये देखना है कि ये o से होते हुए जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर ही होगा। अगर आपको गिवन नहीं है, अगर ये o से होते हुए नहीं जा रहा तो अपना दिमाग मत लगाना। तो अगर आपको o से होते हुए नहीं जा रहा है या o आपको गिवन नहीं है, तो आपको गिवन होगा कि भाई जो bd है या ac है ये एक डायमीटर है, ये आपको गिवन होगा फिर, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो अगर bd देखो एक डायमीटर है, तो ये एंगल सी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी जो हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप इस पे रीजन लिखोगे, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए 90 डिग्री, ठीक है भाई, सिंपल सी बात। तो ये 90 हो गया, ये 55 हो गया, तो x भी निकल जाएगा भाई। तो 55 प्लस 90 डिग्री भी लिख लेना भाई, प्लस x इक्वल्स टू 180। और जब x की वैल्यू आ जाएगी भाई, तो जो x की ये वाली वैल्यू होगी वही ये वाली x की वैल्यू भी होगी। सिंपल सी बात। हम क्या लगा लेंगे इस पे, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ईजी है ना। तो भाई यही वाली चीजें हैं। अब देखो ये वाला कर लेते हैं भाई। अब आपको क्या कह रहा है भाई, x की वैल्यू निकालनी है जी, x की वैल्यू निकालनी है जी। तो हमें क्या पता है ना, ए बी जो है भाई वो डायमीटर है, क्योंकि o से होते हुए जा रहा है। तो भाई एंगल c जो होगा ना वो मेरा 90 हो जाएगा। क्यों, उसका रीजन लिखूंगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए 90 डिग्री। तो ये जो हो जाएगा ये 90 डिग्री। अब गली का बच्चा बच्चा कर लेगा कि ये x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि भाई ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस 90 प्लस 56 डिग्री लिखा करो यार, ये मैं लिखता नहीं हूं पता नहीं क्यों, 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो इन सबको ऐड कर लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस यहाँ पे कर लो भाई। अब ये प्लस माइनस मुझसे मत कराया करो यार, 9 फिर ये हो जाएगा 10, 146 डिग्री, ठीक है भाई। और x की वैल्यू भाई कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, सिंपल। तो ये देखो कितना इजी हो गया। हमने थर्ड थ्योरम क्या देखा, T3 क्या देखा हमने, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, सिंपल। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड ये क्या है भाई, साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है और बच्चे ना टीचर ना घुमा देता है बच्चों को। हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है कि एक सर्कल है और उसके अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स है ना, जो क्वाड्रिलेटरल के एजेस है ना, वो सर्कल के सरकमफेरेंस से टच हो रहे हैं अगर चारों के चारों, तो भाई एक प्रॉपर्टी लगती है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की, कि भाई अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180, एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया कि नहीं आया, ये तभी होता है भाई, ये तभी पॉसिबल है जब इसके जो चारों एजेस है ना क्वाड्रिलेटरल के, ये सरकमफेरेंस पे टच होने चाहिए भाई। क्लियर है कि नहीं है, सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ, है क्लियर पक्का। अब देखो, अब इस पे ना देखो दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये 120 है, तो ये x कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, ठीक है भाई, थ्योरम 1 सिंपल। अब ये अगर 60 है और ये अगर y है, तो भाई y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं साइक्लिक प्रॉपर्टी से। देखो ना भाई, x डिग्री प्लस y डिग्री जो होगा वो 180 होगा। साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देखो इसके चारों साइड जो है ना सर्कल के सरकमफेरेंस से टच है, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां पे गली के बच्चे बच्चे को पता है कि जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 120 डिग्री। इतना इजी हो गया साइक्लिक प्रॉपर्टी के वजह से। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है ना भाई। देखो मजे ही करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे, ठीक है भाई, फुल मजे लेंगे, फुल मजे के साथ। और ये जो टॉपिक है ना सर्कल, आपका दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा। बस इसको देख लो बस एक बार, और शेयर जरूर करो यार, ऐसा मत किया करो, शेयर तो करा ही करो, ठीक है भाई।
अब देखो यहाँ पे फिर से साइक्लिक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी लगा देते हैं भाई, अपने को क्या दिक्कत है भाई। एंगल जो डी होने वाला है ना, एंगल डी प्लस एंगल सी होने वाला है ना, वो 180 डिग्री हो जाएगा भाई, सिंपल। और ये पूरा एंगल भी, ये पूरा, मैं किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, मैं किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, ए डी बी एंड सी, ये इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। तो जो एंगल बी है ना पूरा वाला, अरे एंगल डी है ना जो पूरा, एंगल ए है ना जो पूरा वाला, वो भी 180 डिग्री के, मतलब ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के इन दोनों का सम जो होगा ना वो 180 होगा। तो ऐसा नहीं कि आप ये आधा वाला एंगल ले रहे हो, गलत हो जाएगा भाई। अभी मैं आपके इस पे भी आता हूं, ठीक है। बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं इस पे। देखो भाई, अब यहां पे ना बच्चे साइक्लिक प्रॉपर्टी लगाते थे, जो कि बिल्कुल गड़बड़ है। बच्चे क्या करते हैं, देखो दिमाग कैसे लगाते हैं बच्चे अपना, कि भाई सर ये जो 130 है ना, मतलब एंगल ओ है ना जो, प्लस एंगल डी बी है ना जो, वो 180 हो गए ना बेटा, ना ना ना, गड़बड़ हो जाएगी बेटा, डिलीट बटन दबाओ बेटा। अगर ये ऐसा ना हो के ना, अगर ये ऐसा होता ना, मान के चल यहां पे x होता, तो ये जो x प्लस एंगल बी होता ना वो 180 होता है भाई, ये नहीं होता 180 भाई। ये सर्कल के सरकमफेरेंस से टच थोड़ी ना है भाई, ये तो बीच में है भाई। क्लियर है कि नहीं ये बात, ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है? तो ये गड़बड़ हो जाती है भाई, ये आंसर गलत हो जाता तुम्हारा अगर इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा देते। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि भाई यहां पे ना बहुत अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए भाई इस पे, ठीक है ना भाई। तो बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम आती है, यहां पे ना साइक्लिक लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा भाई। साइक्लिक यहां पे नहीं लगती, साइक्लिक तब लगती है, कब लगती है साइक्लिक भाई, साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर कब लगता है, जब भाई ये एजेस से, जब इसके सरकमफेरेंस में चारों जो इसके एजेस हैं वो टच हो रखे हो। अब यहां पे तो लग नहीं सकता भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भाई। तो अब एक काम कर सकते हैं, अगर ये 130 है भाई, तो ये पूरा ये वाला कितना होगा, तो निकाल लेते हैं भाई, 360 में से 130 माइनस कर लो भाई, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा भाई 230। अब अगर ये मेरे पे 230 आ गया, तो भाई पहली वाली प्रॉपर्टी से मैं निकाल सकता हूं, अगर ये 230 है तो ये कितना होगा, 230 का हाफ हो जाएगा। तो 230 अपॉन 2 कर दो, तो 1 तो ये जो एंगल भी आ जाएगा, 115 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है भाई, यहाँ पे सिंपल है। तो भाई ये ऐसे आता है, ऐसे नहीं आता, हवा में नहीं चलती कोई भी बातें कि साइक्लिक लगा दूं सर मैं, साइक्लिक तभी लगेगा भाई जब ये इससे टच होगा भाई। क्लियर है कि नहीं? तो यहां तक मेरे ख्याल से साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया होगा। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके उसमें आने ही आने हैं, वो मैं कवर कर रहा हूं भाई, जो कि इसी से आएंगे। और आप चाहोगे अगर कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं एमएल अग्रवाल के, वो भी बना दूंगा मैं, ठीक है भाई। तो क्योंकि प्रूविंग आने नहीं वाला, एक्सक्लूडेड है, तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ओके भाई, आते हैं हमारे थ्योरम नंबर 5 में। और ये क्या कह रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दोनों के दोनों, मतलब क्या कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, तो भाई ये जो एंगल ये वाला होगा ना, एंगल ए डी बी होगा ना, ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, विच इज एंगल ए बी सी के इक्वल। अगर ये 50 डिग्री है ना भाई, तो ये भी 50 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या होता है भाई, क्या रीजन लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना क्वाड्रिलेटरल का, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये इसके ठीक अपोजिट, इससे तीर मारो तो यहां पे आ रहा है, तो ये भी इक्वल होगा भाई, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो, अगर मैं इसको बोलता हूं ऐसा करते हैं कि मैं ना इसको 100 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है भाई, ठीक है। 100 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो भाई मुझे ना एंगल बी निकालना है, ये एंगल बी निकालना है, एंगल बी निकालना है, ठीक है भाई। तो अगर ये 100 डिग्री है तो भाई ये कितना होगा, ये 80 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है ना भाई। ये क्या होता है, 180 के बराबर होता है ना। तो अगर मैं 180 में से 100 माइनस कर दूंगा तो ये 80 आ जाएगा। अब ये 80 आ गया भाई, तो मैं सीधे लगा दूंगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सिंपल, इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज अवर थ्योरम 5th। बहुत ईजी थ्योरम है, बस ये क्वाड्रिलेटरल में लगता है, ये याद रखना, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है भाई, ठीक है भाई। अब अगर ये 40 डिग्री है ना भाई, तो कौन सा 40 डिग्री होने वाला है, ये वाला 40 डिग्री होने वाला है, तो इसके अपोजिट तीर मार देना बस भाई, तो ये भी 40 हो जाएगा, सिंपल। तो इससे इजी तो मेरे ख्याल से कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। तो फटाफट फटाफट ये लिखते रहो जो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन आ गया जी हम पे, तो इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। तो अब यहाँ पे बच्चे फिर गड़बड़ी कर देंगे। और क्या गड़बड़ी करेंगे भाई कि सर ये वाला जो एंगल है ना भाई, ये इसके अपोजिट एंगल के इक्वल है, और यही आप क्या कर दोगे, गड़बड़ी कर दोगे। अरे क्यों करते हो गड़बड़ी भाई, क्यों करते हो? मैंने क्या बोला था, क्वाड्रिलेटरल ना ये चिपका हुआ होना चाहिए भाई। अगर ये चिपका हुआ होता ना तो ये 45 होता, ये 75 होता, तो ये भी 75 होता भाई। इसमें मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बट यहाँ पे ये क्या है भाई, यहाँ पे देखो भी तो सही उसको, वो बीच में है भाई, वो बीच में है, वो चिपका हुआ नहीं है भाई। ठीक है, ये बीच में है कहीं। तो अब इसमें कैसा दिमाग लगाएंगे, देखो भाई दिमाग लगाने के लिए हमें है तो भाई, और तुम भी हो, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, मिलके बैठ के दिमाग लगाने का काम करते हैं। तो अगर ये 75 है भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई लीनियर पेयर के हिसाब से? 180 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा भाई 105। तो 105 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो अगर ये 105 है तो ये वाले कितना हो जाएगा, x, इसका डबल हो जाएगा भाई। तो 105 इंटू 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 1 2 1 2। तो ये जो x आ गया मेरे पे, आ गया 102 डिग्री। ठीक है भाई, सिंपल, दिस इज अवर थ्योरम 1। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस अपने को, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, तो आराम आराम से करेंगे। तो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा थ्योरम नंबर 6, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम देख लेते हैं। टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, अगर कोई भी सर्कल है और सर्कल में से अगर मैं टेंजेंट इसको पास करूं, एक पॉइंट से टच करते हुए टेंजेंट यहां से इसको पास करा दूं, सो भाई यहां से अगर मैं इस ओ पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से इस पे एक लाइन खींचता हूं ना, ठीक है भाई, एक लाइन खींचता हूं ना, इसको मीट करता हूं ना, तो ये 90 डिग्री होने वाला है, हमेशा 90 डिग्री। और थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है। सो भाई अगर कोई भी सर्कल से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और इसको एक पॉइंट से टच करते हुए निकाल दूं, तो यहां से अगर जो ये वाला एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो भाई ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना भाई। इसका रीजन क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर विच इज 90 डिग्री। बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये वाले बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही मक्खन वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई ये सर्कल है और यहाँ से मैंने टेंजेंट इस पर टच कर दिया। अब यहाँ से जो बीच का ये पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो इस पर मीट करा दूँ, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है ना भाई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। सिंपल। तो बड़ा ईजी है भाई, बड़ा ईजी थ्योरम है, तो ये आपको आराम से करना है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। दूसरा क्या है, जो थ्योरम नंबर 7 है वो क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ये बहुत बड़ा थ्योरम है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे अगर एक सर्कल है और यहाँ से मैंने टेंजेंट इस पर ड्रॉ किया और यहाँ से भी मैंने टेंजेंट इस पर ड्रॉ किया और ये कहीं दो एक जगह पे मीट कर गए, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मान के चलो वही वाली बात है ये कि ये बी है, ये ए है, ये यहाँ पे सी है। तो भाई यहाँ से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना भाई, इससे पहला वाला जो थ्योरम था। और यहाँ से एक्सटेंड किया तो ये भी 90 होगा। तो भाई जो एंगल ए हो जाएगा ना मेरा, मतलब ए बी जो साइड हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के इक्वल हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। क्लियर है कि नहीं है? फिर से बता देता हूं कि अगर मैंने एक सर्कल लिया, देखो ये सर्कल है और यहां से मैंने इसको लाइन एक्सटेंड कर दी, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया बस एक पॉइंट पे टच करके, और यहां से भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया एक पॉइंट पे टच करके, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा भाई ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है भाई? और जो मेरा साइड ए बी साइड होगी ना, ये वाली ए बी साइड, ये किसके इक्वल होगी भाई, ए सी साइड के। सिंपल सी बात, जो ए बी हो जाएगा वो मेरा ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं यार इसमें, इतने इजी क्वेश्चन ना तो क्या ही बोलूं मैं, बहुत इजी। दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो कि यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ से भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पर टच करके, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, तो जो ए बी साइड होगी ना वो बी सी साइड की इक्वल होगी, सिंपल सी बात। और इसका रीजन क्या लिखोगे आप, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। इतना बड़ा नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल सा छोटा सा लिख देना, ठीक है भाई। अब आते हैं हमारा लास्ट थ्योरम में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरम नंबर 8। और थ्योरम नंबर 8 क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। ये भी बहुत इजी है यार, बहुत ज्यादा। मान के चलो भाई एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ना एक क्वाड्रिलेटरल नहीं, एक सर्कल के अंदर क्या, एक ट्राइंगल है भाई। क्या बोला मैंने, एक ट्राइंगल है।
अगर मैं यहां से मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैं ए से ना एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये देखो इस पे टच करके निकाल देता हूं, निकाल दिया भाई, निकाल दिया। तो भाई ये वाला जो एंगल होगा ना भाई, ये इस एंगल बी के इक्वल होगा। ये वाला जो एंगल होगा ना भाई, मान के चलो अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी मेरा 50 डिग्री का होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर मान के चलो तो यहां पे देखो इसने यहां से टेंजेंट निकाली, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है ना भाई, तो ये वाला एंगल इसके ठीक इस पे तीर मार देना अपोजिट साइड में, तो अगर ये 50 है ना भाई तो ये भी 50 होगा। सिंपल सी बात। अगर मान के चलो मैं इसको ना टेंजेंट को यहां से निकालता भाई, ये मैं टेंजेंट निकालता, तो ये वाला जो एंगल होता ना भाई, ये वाला, ये किसके इक्वल होता? ये इसके इक्वल होता भाई, ये वाले के इक्वल। और ये वाला एंगल होता, ये किसके इक्वल होता? ये इसके इक्वल होता। ठीक है भाई, एक मिनट है। ये वाला जो एंगल होता, ये वाला देखो, ये वाला जो एंगल होता, ये इस वाले एंगल के इक्वल होता। ठीक है भाई, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है ना भाई? अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो एंगल होगा भाई, ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता। तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, सारे थ्योरम्स जो भी है अपने माइंड में रखना है, अपनी कॉपी में एक फटाफट से 8 थ्योरम लिख लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे भाई। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी तो मैंने ये एक पूरे थ्योरम्स बेस पे एक वीडियो बनाई। अब मैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ सर्कल की। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे, बोलोगे कि सर वो मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो बना दो सर्कल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करो, ठीक है? एटलीस्ट अगर 500 व्यूज़ आ जाएंगे इस पर तो मैं बना लूँगा, फटाफट जल्दी बना लूँगा। वैसे तो बनानी है, पर अगर जल्दी आ जाएगा 500 व्यूज़ तो मैं तुरंत कल परसों में ही बना दूँगा। ठीक है भाई? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा भाई। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आईसीएससी का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, आहा, अगर आईसीएससी का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, तो जीनियस क्लासेस है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू जीनियस क्लासेस और प्लीज़ शेयर भी करते रहो। और एक और चीज़ यार, हम ना गिव अवे कर रहा हूँ, गिव अवे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें भाग लो, पार्टिसिपेट करो और शेयर करो भाई, ठीक है? सो लव यू, बाय बाय, स्टे सेफ।